हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्टार्ट की थी ग्रो ऐप में। एसबीआई डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ₹2 चार्जेस कटने के बाद में 49,998 मैंने इन्वेस्ट किए थे 23 सितंबर को। 35 रुपये 7 पैसे के हिसाब से एन था एक म्यूचुअल फंड का। तो उसका जो वैल्यू है अभी आज क्या है, 3 अक्टूबर है, और आप इसकी जो होल्डिंग्स देख रहे हो, ये देखो 49,998 जो है ये अभी कितना हो चुका है, 51,439 का इसका वैल्यू हो चुका है मेरे म्यूचुअल फंड का, जो एस बी आई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में मैंने इन्वेस्ट किया था। तो बेसिकली 23 सितंबर को जो इसका वैल्यू 35.07 का था, तो वो आज 3 अक्टूबर को कितना हो चुका है, आप 36 पॉइंट समथिंग का ये हो चुका है। तो मतलब 2.88% गेन इसमें टोटल आया है मेरे को। 49,998 अगर इन्वेस्ट किया तो आज 51,439 का हो गया 8 या 9 दिन के अंदर ही। ठीक है, मतलब 10 दिन लगा लो आप, 3 अक्टूबर तक। तो अभी क्योंकि गोल्ड एक तो फेस्टिव सीज़न की वजह से बढ़ रहा है, एक तो कि अभी दशहरा गया, ठीक है, 2 अक्टूबर को जैसे, ठीक है, फिर उसके बाद अभी करवा चौथ आना है, अभी धनतेरस आना है, दिवाली आनी है, ठीक है। तो ये फेस्टिव सीज़न में कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। तो क्योंकि आरबीआई भी क्या कर रहे हैं, हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो भी बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स अपने गोल्ड के बढ़ा रहा है इस समय। तो उनको देखकर भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी गोल्ड में, क्योंकि आरबीआई कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता ही है। तो सारे जो एशिया के सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गोल्ड के रिज़र्व्स अपने बढ़ा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर के। ठीक है, वैसे भी गोल्ड और सिल्वर एक सेफ़ हेवन एसेट है। सेफ़ हेवन मींस कि भी जो डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं उनसे कहीं ना कहीं ये स्टेबल होती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। तो हमें ये मार्केट फ्लक्चुएशन से स्टेबिलिटी देता है। और फ्यूचर में 1 साल में या 2 साल में कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है, 2 या 3 साल में, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे थोड़ा सा गिर भी जाए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए चाहे इनके वैल्यू में। ठीक है, और जियो पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से भी जो है हमारा गोल्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। क्योंकि अमेरिका ने इंडिया से सामान ख़रीदने पे 50% का टैरिफ लगा दिया कि अगर इंडिया सामान अमेरिका में बेचेगा तो सामान 50% महंगा बिकेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी कम हो रहा है, अमेरिका के सामान की डिमांड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है कि मतलब अमेरिका का जो डॉलर है वो नीचे आ रहा है। अब यूएस डॉलर अगर गिरेगा तो उससे भी क्या है, लोग यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि महंगा होने पर लोग आगे बेच देते थे, आगे यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाती थी। लेकिन इस समय क्या है कि यूएस डॉलर की डिमांड कम होती जा रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से, और क्योंकि अब यूएस इकॉनमी का शटडाउन भी चल रहा है अभी ट्रम्प की गवर्नमेंट का, तो उस वजह से भी यूएस डॉलर कम होता जा रहा है। तो इस वजह से लोग भी क्या कर रहे हैं, यूएस डॉलर को नहीं रख रहे अपने पास एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, और आरबीआई भी नहीं रख रहा इस समय, गोल्ड को वो एक्वायर कर रहे हैं उसी वजह से, गोल्ड और सिल्वर को। तो उस वजह से भी गोल्ड और सिल्वर की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। फिर एक यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ, उस वजह से भी जो फॉरेन ट्रेड है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज़ ना, तो उस पर फ़र्क पड़ा है। तो उस वजह से भी जो है ना कि फ़ॉरेन करेंसी जो रिज़र्व्स हैं वो नहीं रख रहे हैं लोग, और गोल्ड और सिल्वर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड और सिल्वर महंगा होने वाला है, तो उस वक्त बेचकर फ़ायदा होगा फ्यूचर में। तो इसीलिए अभी गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। और वैसे भी जो आपको पता है सिल्वर है ना, उसकी डिमांड इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत है, इंडस्ट्रीज़ में, और फिर सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, जो जो बैटरी से चलती हैं गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो, ठीक है, सोलर पैनल्स में भी सिल्वर बहुत ज़्यादा डलता है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भी इसका जो रोल है सिल्वर का, मतलब इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और पिछले साल में ऑलमोस्ट
60% की ग्रोथ हुई है सिल्वर में। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स भी बेसिकली क्या है, गोल्ड और सिल्वर के सब्सटीट्यूट हैं, जो गोल्ड और सिल्वर फंड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी भी डिमांड जो है, मतलब अब सिल्वर और गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो म्यूचुअल फंड्स की भी डिमांड बढ़ती है, तो इसीलिए इनकी भी वैल्यू फिर उसी तरीके से बढ़ती है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने फिर गोल्ड फंड के साथ साथ एक मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर फंड में भी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ये मैंने कल इसका पेमेंट किया था 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है गांधी जयंती की। तो 3 अक्टूबर की जो एक्सपेक्टेड NAV डेट है, उस डेट में जो है मतलब मेरे को ये ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने बहुत होप के साथ ही मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। 7 अक्टूबर तक मेरे को ये फंड्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं आदित्य बिरला सिल्वर फंड के बारे में। यहाँ पे इसका कितना रैंक है, कितने इसके एसेट्स हैं अंडर मैनेजमेंट। ये देखो गाइस, इसकी जो 1 अक्टूबर की जो NAV थी वो 22 रुपये 97 पैसे थी, मतलब 22.97 का एक म्यूचुअल फंड था। और एक साल में अगर इसका देखें तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न सिल्वर ने दिया है पिछले एक साल में, ठीक है ना। तो अभी ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फॉल आया था इसका 30 सितंबर को गोल्ड, इसमें सिल्वर में फिर से ये वापस सिल्वर फंड ये फिर से वापस आ गई थी ऊपर इसकी वैल्यू। अभी अगले साल में अक्षय तृतीया आना है अप्रैल में, न्यू ईयर अभी देखो आना है, तो न्यू ईयर में भी थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग होती है सिल्वर और गोल्ड की, तो उस समय भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसकी वैल्यू 60% से ग्रो की है, 60% रिटर्न्स मिले हैं सिल्वर फंड्स पे। आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF फॉर डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें इसका रैंक भी देख लेते हैं। देखो रैंक इन कैटेगरी, 6 महीने में, 3 महीने में, एक साल में इसका जो रैंक है वो नंबर 1 रैंक है आदित्य बिरला जो सन लाइफ सिल्वर ETF है। तो इसलिए मैंने इसमें जो है अभी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 38.9% 6 महीने में रिटर्न है। एक महीने में देख लो एक साल में 49.3, 3 साल में 139.7। तो एब्सोल्यूट रिटर्न आप इसका देख सकते हो कि ऑल इन ऑल जो है मतलब इतना रिटर्न्स दिया है इसने 3 सालों में, 118.3% का रिटर्न। मतलब इसका ये है कि अगर 100 रुपये आप डालते हो इस फंड में तो 3 साल के बाद ये 218 रुपये 30 पैसे हो जाते हैं। तो उससे आप देख ही सकते हो एग्ज़िट लोड कितने की 0.3% इंक्लूसिव ऑफ GST एक्सपेंस रेशियो। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपया लगाता हूँ तो 0.3% उसका जितना भी होगा उतना पैसा उसमें कट जाएगा, मतलब खर्चों में 3,000 रुपया कट जाएगा, तो 97,000 फिर भी उसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। या कितना बनेगा 1 लाख का 3% कितना होता है आप देख लो, 3,000 होता है, तो 300 रुपया कट जाएगा, तो 99,700 जो है उसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। 99,700 हो जाएंगे। अगर आप 30 दिन में रिडीम करते हो, 30 दिन के अंदर ही अगर आप इसको म्यूचुअल फंड को आप रिडीम कर देते हो उस वक्त की NAV पे, तो 0.5% का एग्ज़िट लोड कट जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी कितनी है इस पर ख़रीदते हैं जब हम, 0.005%, तो ये तो बहुत ही कम है। तो एक्सपेंस रेशियो है तो थोड़े थोड़े चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। ये तो चार्जेस जैसे बैंक के चार्जेस होते हैं वैसे ही हैं जब भी आप ख़रीदते या बेचते हो। बाकी ये है कि इसका नंबर 1 रैंक है। नंबर 1 रैंक मतलब एक साल, 6 महीने, 1 महीने और 3 साल के रिटर्न्स में। और वैसे इसका नंबर 4 रैंक है इंडिया में इस फंड का। और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखो भी इसमें 4,11,970 करोड़ रुपए इनके पास, इतने के एसेट्स इनके पास पड़े हैं इस फंड के पास, ठीक है ना। मतलब इतने एसेट्स में इन्होंने आगे फर्दर इन्वेस्ट किया हुआ है, 1994 से ही है। तो बेसिकली इसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ सोच समझ के की है कि ये मुझे सेफ़ लगता है। और ऐसे ही SBI के गोल्ड वाले में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जिसकी अब इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। 49,998 से जो इसकी वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ के उतनी हो चुकी है 51,439। तो गाइज़ देखते हैं आने वाले समय में ये फ़ंड आके कैसे परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और आप भी मुझे ओपिनियन अपना देते रहिए कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं ऐसे ही और थोड़े से वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।